ये तोहरे सजनिया अगलिए जाऊं तोहरी बनैया जानी ना छठ के प्याई के सुरतिया। शारदा सिन्हा की आवाज को हर कोई जानता है, खासकर उनके छठ पूजा के गीतों को, जिनकी गूंज हर बिहार वासी के दिल में बसी हुई है। जानी ना छठ के बरतिया। वो बिहार की कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध है। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही लोक संगीत को नई पहचान दी। शारदा सिन्हा का छठ पूजा के गीतों में अतुल्य योगदान है। उनके गाए हुए गीत न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में काफी सुने जाते हैं। शारदा सिन्हा का जीवन सिर्फ संगीत की सफलता की कहानी ही नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी से जुड़े संघर्षों की भी कहानी है। बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मी शारदा सिन्हा का बचपन से ही संगीत की ओर रुझान था। वो किशोरावस्था में भी घंटों संगीत रियाज करती थी और एक साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी जब उन्हें ससुराल वालों से खास सपोर्ट नहीं मिला तो शारदा ने हार मानने के बजाय अपना संघर्ष जारी रखा। चलिए इसी से जुड़े किस्से आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का एक खास शो किस्सा। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। शारदा सिन्हा की सफलता के पीछे उनके ससुर का अहम योगदान रहा है। एक इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने बताया कि शादी के बाद उनके परिवार ने गायकी को लेकर विरोध किया था। जब उन्होंने गाने का फैसला लिया तो उनकी सास ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। उनके ससुर ने उनका समर्थन किया क्योंकि उन्हें कीर्तन का बहुत शौक था और वो चाहते थे कि शारदा ठाकुरबाड़ी में भजन गाए। इस पर उनकी सास नाराज हो गई, लेकिन शारदा को उनके ससुर का साथ मिला। शारदा सिन्हा ने बताया कि जब उन्होंने भजन गाया और लोगों की तारीफें मिली तब जाकर उनकी सास का गुस्सा कम हुआ। इसके अलावा शारदा सिन्हा ने हमेशा अपने पति का समर्थन पाया, जिसने उनके गायन करियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। शारदा ने भोजपुरी और मैथिली समेत बाकी लोक भाषाओं में गाने के साथ साथ मणिपुरी नृत्य में भी शिक्षा ली। उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें पद्मश्री और पद्म भूषण भी शामिल है। शारदा सिन्हा की गायकी में खास तौर पर छठ पूजा के गीतों का अहम योगदान रहा है। उनकी मधुर आवाज की वजह से उन्हें बिहार की कोयल भी कहा जाता है। छठ पर्व के दौरान उनके गीत सुनने का जो आनंद मिलता है वो लोगों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। शारदा सिन्हा की आवाज में गाए गए गीत बिहार और उत्तर प्रदेश के हर त्योहार का हिस्सा बन चुके हैं और उनकी गायकी के बिना कोई भी शादी या त्योहार अधूरा सा लगता है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। साल 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में भी कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें कहे तो उसे सजना और तार बिजली जैसे गाने शामिल। तार बिजली से पतले हमारे कहे तो से सजना ये तोहरे। गायिका ब्लड कैंसर से जूझ रही थी, वहीं दिल्ली के एम्स में भर्ती थी। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनकी हालत पहले तो स्थिर थी, लेकिन अचानक उनकी स्थिति फिर से गंभीर हो गई। फिर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। भोजपुरी और मैथिली लोक संगीत की दुनिया में अपने अनमोल योगदान के लिए फेमस शारदा सिन्हा का निधन हो गया। जनहित टाइम्स की टीम की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है।